नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पहले बिहार और अब बंगाल। जी हां, बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने बिहार में 5 सीटें निकालकर हर किसी को हैरान कर दिया। साथ ही इन 5 सीटों ने उनके अंदर भी खुद को और उनकी पार्टी को और जगह हाथ पैर मारने के लिए एक नई ऊर्जा दे दी। उसी का नतीजा है कि अब ओवैसी बंगाल आ रहे हैं खेल बिगाड़ने के लिए। अब ये खेल ममता दीदी का बिगाड़ेंगे या फिर बीजेपी का, वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इसी सिलसिले में ओवैसी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मीटिंग में 27% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में पार्टी की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग में शामिल लोगों के मुताबिक ओवैसी जल्द ही पश्चिम बंगाल में जनसभा करके चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। यहाँ अहम यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही AIMIM महत्वपूर्ण सीटों पर ही फोकस करेगी, जिनमें मुस्लिम बहुल सीटें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटें शामिल हैं, जिन पर AIMIM अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के ही 2 सूत्रों का कहना है कि ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र संगठनों की मजबूती लेकर फीडबैक मांगा है और फिर AIMIM का रुख बंगाल में तब भी देखने को मिला था जब बंगाल में anti-CAA NRC प्रदर्शन के दौरान पार्टी काफी सक्रिय रही। पार्टी के लोगों के मुताबिक पार्टी के कई गुट हैं जिन्हें पहले साथ में आना होगा। ओवैसी हैदराबाद के अपने विश्वसनीय लोगों के साथ रणनीतिक रूप से यहां का दौरा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 294 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय 120 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। AIMIM प्रवक्ता और बंगाल की पार्टी के संयोजक असीम वकार ने कहा कि ओवैसी के पश्चिम बंगाल में जल्द आने की उम्मीद है। हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के राज्य चुनाव समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा। उम्मीद है कि ओवैसी अपने बंगाल दौरे पर पार्टी की चुनाव समिति और बंगाल में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा करेंगे। वहीं इस पर TMC विधायक शौकत मुल्ला ने कहा कि बांग्ला मुस्लिम जानते हैं कि कौन उनके सच्चे फिक्रमंद हैं और कौन सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए इसका दिखावा कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी की बदौलत यहां फिलहाल सब शांत है। वहीं इन दोनों पार्टियों से अलग बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। बीजेपी ने तैयारी कर ली है कि TMC को इन चुनावों में पटखनी देनी ही है। तभी तो बीजेपी के नेता लगातार बंगाल में सुर्खियों में बने हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बंगाल के दौरे पर गए थे। साथ में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी थे। बीजेपी के दोनों नेताओं पर हमला किया गया, पत्थरबाजी हुई, कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे भी चलाए गए, जिसके बाद खूब हो हल्ला हुआ और अब देश के गृह मंत्री भी जाने वाले हैं बंगाल के दौरे पर। 19 से 20 दिसंबर के बीच में अब अमित शाह बंगाल में TMC की बखिया उधेड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल प्रस्थान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।